चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या चुनाव में एक तरीके से डर है हारने का, चुनाव में हारे इसलिए अली बजरंग बली के सारे। अच्छा, कुछ लोग हैं उनकी नाराजगी थी, मैं उनकी तरफ आ नहीं पा रहा था। मैं चाह रहा हूं आप हाथ खड़ा करिए, मैं सबके पास आऊंगा। आप बताइए सर, वहां से कहा जा रहा है कि विपक्ष चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें सांप्रदायिक तड़का इन चुनावों में कौन लगा रहा है, बीजेपी या गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव को खराब करना चाहती है और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना चाहती है। और रही बात अच्छा, लेकिन आराम से लेकिन हाँ जी, ठीक लेकिन मुस्लिम तो मायावती कर रही हैं, मुस्लिम तो मायावती कर रही हैं जी। एक मिनट, अब संविधान सबसे बड़ा है और आज तक किसी सरकार में संविधान नहीं चलाया गया जो बीजेपी सरकार ने चलाया। तो बजरंगी का अपमान किया जाए कोई दिक्कत नहीं है, बजरंग अली क्या बीजेपी वालों ने किसी और? चलिए ठीक है, हाँ उस तरफ, हाँ बोलिए आप खड़ी हुई, हाँ बोलिए। बीजेपी को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं। इनके जो सबसे सीनियर लीडर है मनमोहन सिंह, उन्होंने 6-7 साल पहले बोला था कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक पहले है। तो मतलब उनकी तरफ तो लोगों का नहीं, देखिए ये चीज नहीं है। देखिए एक मिनट, होता है क्या होता है, देखिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो सकती है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर किसी भगवान का अपमान नहीं ना, नाम थोड़ी ना बिगाड़ देंगे। सर, छोटा सा सवाल ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ नहीं है, इसका मतलब जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ हार चुकी। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, पोलराइज कौन कर रहा है, कौन बांट रहा है वोटों के चक्कर में, कौन बजरंगबली के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? ये बहुत ही निंदनीय है। आजम खान पहले भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन मेरा एक महागठबंधन से एक सवाल है, क्या अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या पुनः गेस्ट हाउस कांड होगा या नहीं होगा? लल्लन जी जवाब दीजिए। वो आपसे पूछ रहे हैं, अगर महागठबंधन की सरकार आ गई फिर से गेस्ट हाउस कांड तो नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल नहीं होगा। ये इसकी गारंटी आप कैसे लेंगे? इसकी गारंटी तो अखिलेश मुलायम को लेनी पड़ेगी। सुन लीजिए, ये जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था ये बीजेपी की देन है। ये गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था ये बीजेपी की देन थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस दिन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर लखनऊ में ये कहा था मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की चाल के द्वारा गेस्ट हाउस कांड कराया गया। चलिए एक चीज हो सकती है, देखिए एक चीज हो सकती है, मायावती ने तो मुलायम सिंह यादव पर जान से मारने का आरोप लगाया था, वो झूठ बोल रही थी। आ रहा हूँ नावेद भाई आपके पास, आ रहा हूँ नावेद सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूँ। मुलायम पर जान से मारने का आरोप लगाया था मायावती ने। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सौहार्द बनाना नहीं चाहती देश में। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले भगवान हमारे देश के हैं उनका क्लासिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। सबसे पहले भगवान की बात जो उठाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाई। अच्छा, मायावती ने आज जाति बता दी हनुमान जी की। जी, आज मायावती ने भी जाति बता दी हनुमान जी की। मायावती जी ने बहुत बाद में बात कही है। सबसे पहले अगर हनुमान जी को बांटने का काम किया, हनुमान जी की जाति बताने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था सबसे पहले। अच्छा ठीक है मूलचंद जी, एक तो बजरंगी का अपमान, आपको एक तो बजरंगी का अपमान शायद वोट दिला दे, दूसरा मेरे ख्याल से मोदी को गाली आपको वोट दिला देगी। आज भी हिटलर चाय वाला पकोड़े वाला पता नहीं क्या। मेरे को एक चीज बताइए, मोदी को गाली देने से आपको वोट मिलता है क्या? महागठबंधन को मोदी को गाली देने से, हिटलर चाय वाला पकोड़े ये सब कहने से आपको वोट मिलता है? मुझे नहीं होनी चाहिए भाई। आपके इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए और नावेद भाई नारी गुस्सा की राइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए नावेद सिद्दीकी, बोलिए आप बोलिए नावेद भाई, बोलिए आप। नावेद सिद्दीकी, नीच भी कहा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। अमन भाई आपने अभी बात कही कि आपने अभी एक बात कही कि मोदी जी को अपशब्द कहने से क्या आप चुनाव जीत सकते हैं या ये बताइए आप कि ये शुरुआत किसने की? ये बताइए कि कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किया गया, जिस तरीके की बातें की गई, जिस तरह से एक महिला को ये कहा गया कि 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही गई, एक बहुत सीनियर लीडर को उन्होंने बार गर्ल बता दिया कुछ लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस हद तक जाकर के जो बातें करी हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये दूसरे लोग जो हैं वो उनको अपशब्द कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, शुरुआत तो उन्होंने की
सारी बातें तो ये कहीं शोभा देती है नहीं, लेकिन ये जो भाई इसका जवाब देने का अवसर दीजिए। बीजेपी से सीख रहे हैं आप लोग, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, अरे पहले आप जवाब बाद में दीजिएगा, आप बाद में जवाब से पूछे तब आप जवाब दीजिएगा। नहीं जवाब नहीं, आप नहीं शो कंडक्ट कर रहे हैं नावेद मियां। इन्होंने देश में, ये मैं सऊदी अरेबिया में नहीं बैठा हूँ, सिर्फ नफरत फैलाई है, सिर्फ नफरत फैलाई है। ये बाबर का राज नहीं है, राम राज्य है। 2 मिनट, प्रेम शुक्ला यहाँ हिंदुओं को बैठने का अधिकार नहीं होगा, ये बाबर का राज नहीं है। आप बीच में बोलने लगते हैं, ये बाबर का राज नहीं। मैंने सिर्फ आपको इतना याद दिलाया, नहीं मैंने कहा बाबर का राज नहीं। आपने कहा आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, बाबर का राज नहीं है। देखिए ऐसा है, संविधान का राज है, कुरान का राज नहीं चल रहा है। मालूम है किसका राज, संविधान का राज चल रहा है। शुक्ला जी एक एक संविधान का राज चल रहा है, तो इसलिए प्रेम शुक्ला एक एक मालूम है, इसलिए जो है प्रेम शुक्ला एक एक कि आप बोलने नहीं दिया जाएगा। ये कहने वाले आप कौन है? ये नावेद सिद्दीकी आप कंप्लीट करिए, फिर प्रेम शुक्ला आप बोलिए। प्रेम शुक्ला से 30 सेकंड्स प्लीज, एक एक करके। सम्मानित पत्रकार रह चुके हैं, ये सम्मानित पत्रकार रह चुके हैं, इनको डिबेट में बैठने के तौर तरीके नहीं मालूम है। पहले तो हमारे भाई को डिबेट में बैठने के तरीके बताइए। अच्छा, सारे तरीके आप ही को पता है, बताइए। आप जज पढ़े लिखे हैं, डिबेटर नहीं चाहते कि लोग इनको समझे कि कम पढ़े लिखे। पास करिए भाई साहब, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं शक्ल से, पास कीजिए। आप अपना जो है, आप जोहरा काउंसिल के सदर हम जानते हैं, जोहरा काउंसिल के आप बीच में बोल रहे हैं, आपकी ये खराब आदत है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, जब सवाल हमसे हो रहा है? अरे भाई मेरे सवाल हमसे हो रहा है तो जनता के बीच में बोलने जा रहे थे मियां। आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा, मैं खामोश बैठूंगा। मैं तो कम से कम एक सांप्रदायिक नहीं, आप सुन लीजिए, फिर आप तो सामान्य जनता को नहीं बोलिए। इनके पास जवाब नहीं है तो ये दूसरे की आवाज दबाना चाहते हैं। जवाब तो दीजिए, ये जजमेंट देखा आपने अमन भाई, इनके इन लोगों की आप पॉलिसी समझिए। ये जनता, ये हाथरस में जो लोग बैठे हैं, इनकी पॉलिसी समझे। जवाब नहीं देना चाहते, ये बोलने नहीं देना चाहते। नावेद सिद्दीकी कंप्लीट करिए आप। नावेद सिद्दीकी कंप्लीट करिए। प्रेम शुक्ला से 30 सेकंड। नावेद सिद्दीकी कंप्लीट करिए भैया। आप पर्सनल मत हो ये सर, पर्सनल मत हो ये, कंटेंट पर बात करिए सर। नावेद सिद्दीकी आप जवाब दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला बोले। नावेद सिद्दीकी 30 सेकंड्स में। नहीं, कंटेंट पे ही बात कर रहा हूँ हुजूर कर। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय शुरू होता है अब। ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं। क्या हमने कभी कहा हिंदू मुसलमान की बात? हमने हिंदू मुसलमान को ये भगवान की जाति, अपने भगवान की जाति ये बता रहे हैं, हमने कभी ऐसी बात की? हम तो हमेशा विकास की बात करते हैं। आज जितने लोग बैठे हैं ये जानते हैं, ताज एक्सप्रेसवे बना दिया हमने, ऐसा आदरणीय मायावती जी ने बना दिया। आगरा से दिल्ली, हमने लखनऊ से आगरा, उस पर क्या खाली मुसलमान चलता है, खाली दलित चलते हैं? हमने लैपटॉप बांटे, क्या खाली हिंदुओं को बांटे या खाली मुसलमान को बांटे? हमने कन्या विद्याधन दिया, क्या खाली हिंदुओं को दिया या खाली मुसलमानों को दिया? हमने मुफ्त दवाई दी, हमने मरीजों को दवाई दी। हमने ये नहीं देखा कि ये मरीज हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। हमने मरीज को दवा दी। हमने किसान को मुफ्त उपकरण दिए, मुफ्त सिंचाई योजना हमने किसान के लिए चलाई। ये नहीं देखा कि किसान हिंदू है कि किसान मुसलमान है या किसान। नावेद सिद्दीकी अच्छा लगता है, नावेद सिद्दीकी अच्छा लगता है, नावेद सिद्दीकी अच्छा लगता है जब आप विकास पर बात करते हैं। लाइटर और नावेद सिद्दीकी अच्छा लगता है जब आप विकास पर बात करते हैं, लेकिन बुरा लगता है लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता आजम खान, जब आजम खान बजरंग अली कहते हैं, बुरा लगता है जब आपकी सहयोगी मायावती मंच से, सहारनपुर से मुस्लिम 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 करती हैं, तभी विकास का एजेंडा भूल जाते हैं। टीवी स्टूडियोज में आप विकास की बहुत बात करते हैं सर, लेकिन मायावती महागठबंधन की रैली से मंच से कहती है मुसलमान हमको वोट दो, मुसलमान अगर उधर जाओगे तो आपका वोट जाया हो जाएगा। अब प्रेम शुक्ला की बारी है। अब प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला बोलिए, उसके बाद मैं यहाँ पर भाषा की बात की अमन भाई, भाषा की बात इन्होंने शुरू की। भाषा में इनके महागठबंधन के नेता ने संसद में खड़े होकर महिलाओं को परकटी शब्द का प्रयोग किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि महिलाओं पर जो बलात्कार होने वाले वो मासूम बच्चे बलात्कार करते हैं। इनके अखिलेश सिंह यादव ने, एक महिला पत्रकार ने पूछा बलात्कार के संदर्भ में सवाल से, कहा कि आपसे बलात्कार हुआ क्या? तो ये भाषा की मर्यादा पर कृपया प्रवचन ना दें। जया प्रदा के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग आज रामपुर में हो रहा है, उससे शर्मसार पूरा जो है समाज है, लेकिन उस पर एक शब्द नावेद सिद्दीकी बोल नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, इनकी स्थिति है, रही है विकास की बात। तो भैया एलपीजी कनेक्शन हमने भेजा,
कश्मीर में भी मुसलमान के घर में गया और उसने भी जो है मुस्लिम महिला ने कहा कि मैं रोजा आज के सवेरे जो है मैं रोजा के लिए स्वयं जो है सहरी अच्छे से बना पा रही हूँ। हमने अगर किसी घर में शौचालय बनवाया तो उसकी जात नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा। लगातार विकास की योजना हमने जनधन में योजना में खाते खुलवाए तो क्या किसी का धर्म पूछ के खुलवाया? हम नहीं करते हैं ये। लेकिन जब आप जो है आजम खान बजरंग अली कह देंगे, मैं अगर पैगंबर मोहम्मद साहब को मोहम्मद यादव कह दूंगा तो नावे सिद्दीकी भी अपने बाल नोच लेंगे यही बैठ के। नहीं चलिए इस तरह से नहीं चलिए ये आजम खान के खिलाफ एक्शन बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला उन्होंने अगर कहा गलत कहा। अभी के लिए आप दोनों का सर प्रेम शुक्ला जी और सिद्दीकी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, क्योंकि मैं हाथरस में हूँ। अब मैं हाथरस के लोगों से बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अब आप बताइए जल्दी से, आप बताइए सर। मैं नसीमुद्दीन से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में जिस वक्त दया शंकर की पत्नी के साथ में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उस वक्त ये कांग्रेस और सपा के लोग कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ कि उन हिंदू लड़कियों के साथ में पाकिस्तान में रेप होता है, उनकी जबरन शादियां होती है, ये कांग्रेस के और सपा के मैं देखिए मैं आपसे यहाँ पर इसलिए पूछने के लिए, बड़े नेता जो है नेता मन से ध्रुवीकरण करते हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है अहम? अगर नेता, एक मिनट रुकिए, नेता तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा धर्म और जाति अलग से परे विकास का है। जो लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, आज धर्म हिंदू मुसलमानों को बांटने की आपस में बात करते हैं, हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए प्रधानमंत्री पद पर, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से 15 लाख ब्राह्मणों को मजबूरन पलायन करना पड़ा, आज वो लोग हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं। जिन लोगों ने अत्याचार उत्पीड़न किए, आज वो लोग हिंदुओं की बात करते हैं। ठीक है सर, एक मिनट आप बताइए सर। विपक्ष आरोप यह लगाता है कि असल मुद्दों पर से आप डर जाते हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक अली बजरंग बली ये वाला खेल खेलना शुरू कर देते हैं सर। देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यहाँ पर हिंदुओं का देश है और इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास की काम किया तो उसमें कभी जाति नहीं देखी। लेकिन ये लोग आजम खां और हनुमान जी की जाति किसने बताई थी सबसे पहले? हनुमान जी की जाति योगी आदित्यनाथ ने बताई थी ना सबसे पहले। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के तो नेता है नहीं सर, वो तो बीजेपी के हैं। देखिए बीजेपी के नेता माननीय हनुमान जी, आदरणीय हनुमान जी को इष्टदेव मानते हैं। अगर उन्होंने बताई तो कल उन्होंने जो मीटिंग में की थी उसके बाद उन्होंने अपनी बातें वापस भी ले ली। वही तो कह रहा हूँ ना, कौन बांट रहा है सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 2007 में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व सवाल खड़ा कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कह दिया था राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। आज वही लोग बजरंग बली के ऊपर बजरंग अली ऐसा नाम लेकिन देखिए लेकिन ये है, नेता तो बांटेंगे, नेता बांटने की कोशिश करेंगे। आप लोग सोच समझकर वोट दीजिएगा। 18 तारीख को जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 10 सेकंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि पिछले चुनावों में उन्होंने बबुआ से संपर्क स्थापित करके नया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा था। क्या वो गठबंधन खत्म करके अब क्या वो बुआ के साथ कैसे चली गई? चलिए 2 लड़कों से बुआ बबुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हाथरस, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम था, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ताल ठोक के देख लीजिए, छोटा सा ब्रेक।